हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें कोई भी ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 181 निकल के आया है। अगर आप लोग ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, हर एक पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी, उसका एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन नेवी की तरफ से आया है, जिसमें एसएससी ऑफिसर वालों के लिए पोस्ट निकल के आया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट की। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 18 सितंबर 2021 से और इसका लास्ट डेट रखा गया है 5 अक्टूबर 2021 तक। इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्स पोस्ट की। तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए, जिसमें जनरल सर्विस और हाइड्रो कैडरी के लिए पोस्ट निकल के आया है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से बी टेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 45 निकल के आया है, जिसमें सिर्फ मेन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 1997 से लेके 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से बी टेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपका 10th एंड 12th में इंग्लिश में 60% मार्क्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर एंड पायलट वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से बी टेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपका 10th एंड 12th में इंग्लिश में 60% मार्क्स होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वर वालों के लिए टोटल वैकेंसी 8 निकल के आया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 3 फीमेल कैंडिडेट को कंसीडर किया जाएगा। और उसके लिए एज लिमिट 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है पायलट वालों के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 15 निकल के आया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में टोटल 3 फीमेल कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक्स वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से बी टेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग MBA करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग BSc BCom करके रखे हो और उसके बाद अगर आप लोग फाइनेंस, लॉजिस्टिक या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या तो मटेरियल मैनेजमेंट पे PG डिप्लोमा करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग MCA MSc भी करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 निकल के आया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 6 फीमेल कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जाएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन ब्रांच के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फिजिक्स में से BSc करके रखे हो और उसके बाद अगर आप लोग मैथ्स या तो ऑपरेशनल रिसर्च में MSc किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। और डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग मैथ्स में BSc करके रखे हो और उसके बाद अगर आप लोग फिजिक्स या तो अप्लाइड फिजिक्स में MSc किए हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस केस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 निकल के आया है, मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग हिस्ट्री में से MA करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच पे होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से BTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 निकल के आया है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच पे होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से BTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें टोटल वैकेंसी 2 निकल के आया है। इसमें भी मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में से BTech करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इस केस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 निकल के आया है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2001 के बीच में होनी चाहिए। और उसके अलावा हर एक केस में आपका 10 एंड 12 में इंग्लिश होनी चाहिए और इंग्लिश में आपका 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ब्रांच के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस के लिए पोस्ट निकल के आया है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियर, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में से BTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 निकल के आया है। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब डिसिप्लिन से BTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 निकल के आया है जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है नावल आर्किटेक्चर वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या तो मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मेरीन इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, नावल आर्किटेक्चर, ओशन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिजाइन में से BTech करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 निकल के आया है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप लोग पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपके पास वैलिड CPL होनी चाहिए जो DGCA की तरफ से इशू होती है। उसके अलावा अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपको कट ऑफ मार्क्स पे 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगी और उस केस में आपका NCC का C सर्टिफिकेट 2019 के बाद इशू होनी चाहिए। और हर एक पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लोग फाइनल ईयर पे हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपका डिग्री सर्टिफिकेट या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट 30 अप्रैल 2022 से पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट इसी ईमेल के थ्रू पे सबमिट भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर की। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका ग्रेजुएशन में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट निकलवाया जाएगा। अगर आप लोग उस मेरिट लिस्ट पे शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और उसके साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाली है। और अगर आप लोग BTech फाइनल ईयर पे हो तो उस केस में आपका 5th सेमेस्टर तक जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग MCA, MBA, MSc, BSc, BCom फाइनल ईयर पे हो तो उस केस में आपका प्री फाइनल ईयर में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद एक कट ऑफ फिक्स किया जाएगा। अगर आप लोग उस कट ऑफ में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाली है और मेडिकल टेस्ट होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलवाया जाएगा। और अगर आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट पे शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको आपका डिग्री सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी इसी ईमेल आईडी पे सबमिट करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस ड्यूरेशन की। तो अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इनिशियली 10 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 10 साल में आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 साल के लिए वो इंक्रीज कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो अगर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन जनरल सर्विस या तो एग्जीक्यूटिव एंड हाइड्रो सर्विस में हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 44 वीक्स का ट्रेनिंग करवाया जाएगा और ट्रेनिंग का लोकेशन नावल एकेडमी एजीमाला पे रहने वाली है। और उसके अलावा अगर आप लोगों का सिलेक्शन ऑफिसर्स या तो रेगुलर एनओसी पे हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 22 वीक्स के लिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा। अगर आप लोग ट्रेनिंग के बीच में छोड़ देते हो तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग का जितना भी फीस है वो आपको रिफंड करनी होगी और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहाँ पे ऑनलाइन रखा गया है। आपको joinindiannavy.gov.in इसी वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है या तो कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।